अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ कलम आज तक। साथियों, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर यमुनानगर की वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है और उस वीडियो को मुसलमान तो सही ढंग से देख भी नहीं पा रहा है, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उस वीडियो को देखा नहीं जा रहा है। उस वीडियो में आरएसएस के गुंडे, बजरंग दल के भड़वे औरतों के साथ बहुत बुरा अत्याचार कर रहे हैं, औरतों के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं, उस परिवार के साथ इतना ताबड़तोड़ तरीके से मार पिटाई कर रहे हैं कि जो उनके सदस्य, जो मर्द हजरात हैं, जो उस परिवार में नौजवान हैं, उन माँ बहनों की इज्जत को बचाने के लिए वो दरवाजों को चारपाई से बंद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो भड़वे, वो गुंडे उस चारपाई को भी तोड़कर वार कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं, ये इस बीजेपी सरकार से कब तक मुसलमानों पे जुल्म करवाती रहेगी और करती रहेगी? कब ये जुल्म रुक पाएगा? आखिरकार मुसलमान कब तक जुल्म को सहते रहेंगे? कब मुसलमान चैन की नींद सो सकेगा? कब तक ये जुल्म पर जुल्म होते रहेंगे? आखिरकार मैं नरेंद्र मोदी जी से सवाल करना चाहता हूं कि जिस तरीके से मुसलमान भी बढ़ चढ़कर एक बीजेपी को वोट देकर उसको कुर्सी पे बुलाती है, लेकिन जब मुसलमानों पे इस तरीके से लाठी चार्ज होती है तो मुसलमान कब तक इस तरीके के जुल्म को सहता रहेगा? तो इसलिए मैं इस देशवासियों को ये सवाल करना चाहता हूं, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि यमुनानगर में जिस तरीके से औरतों के साथ ये अत्याचार किया जा रहा है, गरीब परिवार के साथ ये जुल्म ढाया जा रहा है, ये किस हद तक सही दिखाई दे रहा है आप हजरात को? तो इसीलिए ये जुल्म खत्म करना चाहिए आरएसएस के गुंडों को, जो भड़वे इस सरकार ने ये ढील बरत रखी है इनके ऊपर। ये इनको जब चाहते हैं, जब गरीब परिवार के साथ अत्याचार करने पे उतर जाते हैं, औरतों के साथ लाठीचार्ज करते हैं, उनकी इज्जतों पे डाका डालते हैं, उनकी इज्जतों को पामाल करते हैं। आखिरकार कब तक ये सहते रहेंगे, ये मुझे आप बता दीजिए, क्योंकि इस देश का हक रहने का एक मुसलमान का भी इतना ही अधिकार है जितना इन आरएसएस के गुंडों को अधिकार दिया जा रहा है। इसीलिए मैं आप हजरात से ये मुअद्दबाना और हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि जिस तरीके से यमुनानगर की औरतों के साथ ये बदतमीजी की जा रही है, उन पर लाठी चार्ज की जा रही है, घर के दरवाजों को तोड़कर उन पर लाठी बरसाई जा रही है, आखिरकार ये सरकार क्यों उन पर नजर नहीं रख रही है? लेकिन अब अपने मुसलमान भाइयों से सिर्फ एक संदेश भेजने की कोशिश कर रहा हूं कि मुसलमान, अगर आप पक्के सच्चे इस देश के नागरिक हैं, फिर मुसलमान भी हैं, तो आप लोग अपनी पंज वक्त नमाज को संगवा लीजिए। अगर आपको इस देश के अंदर जिंदगी जीना है, अगर आपको इस देश के अंदर रहना है, अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि मुसलमान को इसी देश के अंदर रहना है और फिर उसको सुख और चैन से रहना है, तो आप लोगों को अपना रास्ता, जो असलियत का रास्ता है, वो अख्तियार करना बेहद ज़रूरी है। तो इसलिए मुसलमानों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमान अपनी पंज वक्ती नमाज को पाबंदी से पढ़िए और अपने जो अंबिया अलैहिस्सलाम ने जो रास्ता बताया है, जो हमारा हक है, जो रास्ता इख्तियार करने का, उसको पाबंदी से पकड़ लीजिए, तब तो आप इस देश के अंदर सुकून और इत्मीनान से रह सकते हैं। अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो जगह जगह मुसलमानों की इज्जतों पर डाका इसी तरीके से डाला जाएगा, मुसलमानों की बहन बेटियों के साथ इसी तरीके से बर्ताव किया जाएगा। लेकिन आज ये सरकार एक गहरी नींदों के अंदर मुब्तला है। ना तो ये ऐसी वीडियो पर और ना ऐसे मामलों पर एक्शन लेती है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ऐसे ही ये जुल्म करवाती रहेगी और करती रहेगी। क्या सरकार के इतने लंबे हाथ नहीं हैं कि ऐसे आरएसएस के गुंडों को पकड़कर सलाखों के पीछे डालने का काम नहीं कर सकती? जिस तरीके से यमुनानगर के उस परिवार के साथ ये मामला किया गया है कि वो परिवार की वो बच्चियां, वो लड़कियां चीख चीख कर पुकार रही हैं कि हम पे रहम खाइए, हमको बख्श दीजिए, लेकिन जो उनके परिवार के जो सदस्य हैं, जो नौजवान हैं, वो अपनी माँ बहनों की इज्जत को बचाने के लिए एक कमरे में बंद कर देते हैं और कमरे के दरवाजे को वो गुंडे तोड़ देते हैं। फिर वो नौजवान चार पाई को दरवाजे में लगा देते हैं कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत बच सके। लेकिन वो गुंडे आरएसएस के, वो बजरंग दल के भड़वे, वो उस चार पाई को भी तोड़कर, उस चार पाई को भी हटाकर उन औरतों पर जुल्म करते हैं, उन औरतों पर वार करते हैं। लेकिन मैं ये पूछना सिर्फ ये चाहता हूँ सरकार से कि ये सरकार कब तक ये जुल्म करवाती रहेगी मुसलमानों पे? ये आखिरकार उस वक्त को बता दीजिए, कब तक ये मुसलमान इसी तरीके के जुल्म को सहते रहेंगे? कौन सा वो वक्त आएगा, कौन सी वो घड़ी आएगी जब मुसलमान सुख और चैन से इस देश के अंदर रह सकता है?